दोस्तों नमस्कार। एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नासा ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए नासा के केपलर मिशन ने 9 साल बाद एक बाह्य ग्रहों की खोज की है, जिसमें नासा का कहना है कि स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों बाह्य ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज की, जिनमें कई तो केपलर के नाम से भी जाने जाते हैं। नासा का यह केपलर स्पेस टेलीस्कोप रिटायर होने से पहले भारी मात्रा में आंकड़े जुटाए थे, जिनका विश्लेषण वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। और इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक तारामंडल की खोज की है। इस तारामंडल में 7 ग्रहों का एक तंत्र मौजूद है, जो कि पृथ्वी से 4670 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारामंडल का नाम केपलर 385 रखा गया है। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इसी नए सोलर तंत्र की बात करने वाले हैं, जिसे केपलर वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 2014 में खोजा गया था, लेकिन इस पर रिसर्च वैज्ञानिकों ने अब कई सारे ग्रहों से पर्दा भी उठाया है। दोस्तों, चलिए जानते हैं केपलर 385 नाम के सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। नासा का केपलर वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अब रिटायर हो चुका है, लेकिन रिटायर होने से पहले केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के जगत में अभूतपूर्व रिसर्च और तारामंडलों की खोज की। केपलर वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, और इसी कड़ी में नासा की एक टीम ने एक नया कैटलॉग जारी किया है, जिसमें कि केपलर 385 नाम के एक तारामंडल, जो कि पृथ्वी 4670 प्रकाश वर्ष दूर है। और इस नए कैटलॉग में वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तारामंडल में 7 ग्रह है, जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। वही इस अनोखे सोलर सिस्टम में 7 ग्रह है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अपने तारे के बहुत पास है, और इन सभी का आकार पृथ्वी से अधिक और नेपच्यून से कम का है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि सारे ग्रह गर्म ग्रह हो सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी जानकारी दी कि केपलर 385 तारा आकार के सूर्य से 10% बड़ा है, लेकिन उससे केवल 5% ही अधिक गर्म है। साथ ही इस तारामंडल में 2 अंदरूनी ग्रह पृथ्वी से कुछ बड़े हैं, और इसके बाकी ग्रह पथरीले भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि इन ग्रहों में वायुमंडल होने की संभावना भी बढ़ जाती है, लेकिन हो सकता है कि इनमें वायुमंडल काफी पतला हो। वहीं बाकी जो 5 ग्रह है वह पृथ्वी से 2 गुने मात्रा में बड़े हैं, और उनके वायुमंडल के मोटे होने की भी संभावना है। इस अपडेटेड कैटलॉग ऑफ केपलर कैंडिडेट्स में फोकस ऑन यूरेक्सी एंड ऑर्बिटल पीरियड्स के नाम से इस कैटलॉग को जारी किया गया है। इसका ऐलान नासा के एमिस रिसर्च सेंटर ने किया है, जिस पर डिटेल रिसर्च पेपर प्लेनेटरी साइंसेस में भी प्रकाशित किया गया है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ग्रह का तंत्र विस्तृत अध्ययन से हमारे सौरमंडल की तुलना से कई एक्सोप्लैनेट से बेहतर समझ देने में सक्षम होगा। साथ ही इस तरह के टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए ग्रहों की और अधिक सटीक जानकारी भी वैज्ञानिकों को मिल पाएगी। हो सकता है कि भविष्य में इस नए ग्रहों को जल्दी और ज्यादा विस्तार से वैज्ञानिक समझें, और इस कैटलॉग में वैज्ञानिकों ने ग्रहों की कक्षा के गुणों के बारे में भी काफी दिलचस्प जानकारियां दी है। तो दोस्तों, ये थी स्पेस जगत की सबसे बड़ी खबरों में से एक, जिसमें नासा के केपलर वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 7 ग्रहों का एक सोलर सिस्टम खोजा है, जो कि पृथ्वी से 4670 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, और इसमें पृथ्वी जैसे ग्रह होने की संभावना है। नमस्कार।